जो मैं समझ रहा हूँ जी कि वो ये चाह रहे थे कि हम अपनी गवर्नमेंट जी अपने मज़हब के मुताबिक चलाएंगे और हम मज़हब को फुली प्रैक्टिस करेंगे और उसको आज़ाद छोड़ेंगे। हाँ, उनको असल में ऐसा लगा कि जो मज़हब था उनका वो इंग्लैंड और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यूरोप के अंदर, वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती थी वो इन्फ्लुएंस करती थी रिलीजन पे, तो उनको उससे हटना था। उन्होंने कहा था हम यहाँ आएंगे, हम चर्च को अलग रखेंगे, स्टेट को अलग रखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ये उधर से बेसिकली आया। उनको लगा था कि ये जो गवर्नमेंट हमारे रिलीजियस मैटर में स्टेट का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। बेसिकली उसके पीछे ये लॉजिक ही है। ठीक है। तो फिर जब वो यहाँ आए और ये जब टैक्सेशन वगैरह का इशू चला तो उसमें उनको यही लगा कि ये हमारी जो है हम पे और मज़ीद दोबारा से जबर कर रहे हैं। हम यहाँ पे फ्री है, हमारी लिबर्टी है ये। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया सन्स ऑफ लिबर्टी, उन्होंने ही जाके जो है ना कि ये कार्रवाई की और उसके बाद इनको और मज़ीद सज़ा मिली। जैसे मैंने बताया मार्शल लॉ एक तरह से लग गया। इनके जजेस को कहा कि आप यहाँ पे कोई जजेस नहीं होंगे, सारे कोर्ट चीज़ हैंडल होंगे हमारे पास होंगी वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर। तो उनको फिर ये रिबेलियन उससे और बढ़ता रहा। उनको जो किंग जॉर्ज था उसको ऐसा लगा था कि मैं इस तरह से पॉलिसी लाऊंगा कि बाकी सब सहम जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। यानी जो बाकी जो 12 स्टेट थे उन्होंने भी मिल के जो है ना इन लोगों का साथ दिया। और इवेंचुअली हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इनके साथ जंगें की और इनको हरा दिया और बेसिकली लेकिन बात मेनली रह ये गई क्योंकि ये जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनका क्योंकि दारोमदार इस पे बहुत था चाय पे। और जब से इन्होंने एक दफ़ा 1770 और ये इंडिया से लेके जाते थे चाय, इंडिया और चाइना से। इंडिया और चाइना से वो तो क्योंकि ट्रेड तो इन्होंने ज़ाहिर है इंडिया से तो बहुत सारी चीज़ें लेके गए, लेकिन चाय जो है वो बेसिकली आपको होता है इंडिया का एक असम एरिया है वहाँ पे और चाइना के अंदर होती, तो ये वहाँ से आती थी चाय। तो जब इन्होंने चाय फेंकी और एक दफ़ा नहीं फेंकी, 2-3 दफ़ा और भी फेंकी उन्होंने छोटी छोटी इस तरह से, लेकिन उससे ये हुआ कि इनको लगा कि क्योंकि ये इनकी मोनोपोली है इस पर, अब हम चाय पियेंगे नहीं, हम पियेंगे कॉफ़ी ऑल्टरनेट बेसिक। तो उस वक्त जो है वो कॉफ़ी उन रीजन्स के अंदर, क्योंकि ये मिडल ईस्ट की थी जी, तो उन रीजन्स तक पहुंच चुकी थी। इन्होंने किया इसके बाद क्योंकि ये एक कैटलिस्ट बेसिकली बना कि जब उन्होंने फिर क्योंकि देखें यमन में ये लोग जाते थे, इथियोपिया में जाते थे, चाहते थे इनको कोई दे दे, इनको देते, तो इन्होंने ये लोग चोरी करके गए। डच ने एक्चुअली वहाँ से बीन्स चोरी किए और फिर ये साउथ अमेरिका में लेके आए, इंडोनेशिया लेके गए। तो अब ये जो रीजन्स भी हैं यहाँ पर भी कॉफ़ी बन रही है, वियतनाम वगैरह, लेकिन इनकी ओरिजिनल थी तो ये चोरी करके यहाँ से लेके गए। तो इनकी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। तो फिर जब ये हुआ तो उसको उन्होंने अल्टरनेट, क्योंकि देखें उस वक्त एक टी एक कमोडिटी थी जिसको लोगों को वो चस्का लग गया था, पीनी थी। उन्होंने कहा अब हम कॉफ़ी पे काम करते हैं। लेकिन ये टी पार्टी, ये जो बॉस्टन टी पार्टी थी, उसके बाद से ये हुआ कि उन्होंने चाय को बॉयकॉट ही कर दिया। इसलिए अब इन US के अंदर जो कॉफ़ी है वो ज़्यादा पी जाती है बनिस्बतन चाय के। मेरा ख्याल है 80% तो वहाँ पे कॉफ़ी चलती है, मे बी 90% रियली। हाँ, आई मीन कॉफ़ी इज़ बेसिकली US रन्स ऑन कॉफ़ी प्रीटी मच, यू नो। तो वो अब, और इंग्लैंड के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पर अभी तक चाय की चल रहा है। अच्छा, हाँ, अभी भी वहाँ पर कॉफ़ी इतना पीते हैं, लेकिन वो रिवाज नहीं है वहाँ पर अभी भी। जो ब्रिटिश है, तो हमारी जो वो चाय वाली चीज़ें वो बेसिकली वहीं से आई है ना, लाइक आई मीन जो हम हमारी जो एक तरह से आप कह लें जो इन्फ्लुएंस करता है वो ब्रिटिश का जो राज था यहाँ पे उसी ने इन्फ्लुएंस किया हो। तो ये टी पार्टी और ये सब चीज़ें उन्हीं की टर्म्स हैं। सही है। और हम अभी तक हाई टी वगैरह यूज़ करते हैं, सो ये ऑल वहीं का है, उन्हीं का है। ठीक है। तो ये अगर इसको, ये जो इसके अंदर से मज़हब वाली जो चीज़ निकली है उनके, इसको अगर हम यहाँ अपने इस बड़े सगीर की बात कर लेते हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं करते, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरे इस खत्ते की बात कर लेते हैं, साउथ एशिया कह लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी तो हो रही है। हाँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि वो पिछली मेरे ख्याल से 18वीं सदी से पहले शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत जो ज़ख़ीरा जो है तारीख़ का वो 18वीं सदी का है बड़े सगीर की जी, या 17वीं सदी का, 18वीं सदी का। तो क्या इस तारीख को अगर हम देखें जी, तो इस तारीख के अंदर तो यही होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका था।
बिल्कुल। और उसका इन्फ्लुएंस अब पाकिस्तान के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है जी कि वो मज़हब की चीज़ों को अलग और सियासत को जो है वो अलग, हुकूमत को अलग करना जी। चाहते हैं या कर रहे होते हैं जी और फिर उलमा भी बाकायदा इसके ऊपर कुछ दलीलें दे रहे होते हैं। जी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इन चीज़ों को जब मैं देख रहा होता हूँ जो पाकिस्तान में हो रहा है या हमारी पेरिफेरी में जी। हो रहा है, और अगर आप हिस्ट्री में देखें तो वही लगता है कि हिस्ट्री जो एक तरह से रिपीट हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ जोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो गई, और अब क्योंकि अभी भी हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं उनको उसी तरह ही कंट्रोल किया जा रहा है जैसे पिछली कौमों ने वहाँ यूरोप में, यानी ये लोग उस फेज से गुजर चुके हैं और हम जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकली उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और यानी बिल्कुल अगर किसी को हिस्ट्री नहीं पता तो वो, और हिस्ट्री वो देखेंगे तो उनको लगेगा ये जो पहले 300-400 साल पहले चीज़ें हुई थी वो आज भी अभी भी उन्हीं तरह से ही हो रही हैं। तो ये जो यहाँ पे भी है फ़र्क के बेसिकली जो दीन के ऊपर इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उससे जो है वो यही सेंटिमेंट आ रहे हैं लोगों के अंदर कि भाई गवर्नमेंट के अंदर तो दीन का कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट होना चाहिए ये। और यहाँ पर जो मजहबी सियासी जमातें हैं तो वैसे बहुत कम ही लेबल लगाए हुए, इक्का दुक्का ही हैं जो वाक़तन मज़हब और सियासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एलिगेशंस होती हैं कि ये देखो मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं। जब वो ये बात करते हैं कि हम दीन को पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते हैं, हम कुरान के ज़रिए से जो रूल ऑफ लॉ है वो बनाना चाहते हैं, हमारे जो दस्तूर है, हमारा जो आइन है उसके अंदर तो करारदाद मकासद पास होने के बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होगा। आइन के अंदर जो है वो कुरान और अल्लाह का जो कानून है और सुन्नत है वो बालातर होगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आता प्रैक्टिकली, वो नहीं है प्रैक्टिकली। तो वो जब ये बात करते हैं तो उन पर बाकायदा एलिगेशंस लग रही होती हैं उस मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ था, और इसलिए हासिल हुआ था कि हम इस मुल्क के अंदर जो है वो इस्लामी कानून नाफिज करेंगे और दीन को खुलकर प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो दीन आया इसीलिए था कि इसने रूल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें ना कि इस दीन के मुखालफिन की इतनी ताकत है, आई मीन होनी नहीं चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली है कि उन्होंने बेसिकली दुनिया ने देखें, दुनिया के सामने पाकिस्तान वो मुल्क था जो बेसिकली मज़हब के नाम पे बना, ठीक है, पहली तो मदीना के बाद तो फिर उनको तो ये बेसिकली सेट एन एग्जाम्पल करना तो नहीं, देखो भाई आपने कर लिया ना, आपने खुश हो गए, मिल गया आपको जो आप हम तो कहते थे ये नहीं हो सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और दे वांट टू पुश दिस नैरेटिव, ये इसमें वो नहीं है, फिर वो आपको हर चीज़ तरह, और उन्होंने इस तरह से कंट्रोलिंग फैक्टर रखा है जिससे वो बाकी सब चीज़ें जिस तरह वो प्लान आउट कर रहे हैं वो उसी तरफ जा रहा है कि भाई देखें आप लोगों को ये पॉलिटिकल इस्लाम गिव अप करना है, ठीक है ना, देयर इज नो, इसमें कोई ये चल ही नहीं सकता, इट्स इनकम्पैरेबल, हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, इट्स नॉट कंपैरेबल, ठीक है ना, प्रैक्टिकल नहीं है, कंपैरेबल नहीं है, तो आप इसका वो छोड़ दें। अगर जो भी इस चीज़ को प्रमोट करता है ही इज़ बैकवर्ड्स, और उनको बेसिकली दे डोंट रियली हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, यानी वो इस तरह की चीज़ें जो है ना आप पे थ्रो करते हैं, और वो बेसिकली उसका जो रियली ड्राइविंग फोर्स है वो वही चीज़ है जो इन्होंने अप्लाई की हुई है पहले से, और एग्जैक्टली वही प्लेबुक उनकी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वो कंट्रोल करते हैं, आपके जो सो कॉल्ड दीनी लोग हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, सो कॉल्ड, ठीक है ना, हाँ, तो उनको कंट्रोल किया जाता है ताकि वो ऐसी चीज़ें करें जिसको वो यूज़ करें एग्जाम्पल के तौर पे। देख लिया आपने, आप इनको चाहते हैं कि ये आपकी हुकूमत करेंगे, काबिल है ये नहीं है, बेसिकली आई मीन वो नैरेटिव बिल्डिंग है, ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये दिखाना है कि देखो ये इस तरह के ये लोग हैं, और आपको जो है ना बेसिकली जो स्टेट है वो स्टेट के मैटर्स हैं, और रिलीजियस मैटर रिलीजियस है, और इनका आपस में कोई मिलाप नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में पहले जाएं, सिर्फ मैं इस्लामिक हिस्ट्री से, आई मीन इस्लामिक हिस्ट्री टेक्निकली नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे अगर हम आयत समूद की बात कहते हैं, जो कौम अक़वाम पहले आ चुकी हैं, उनके साथ भी इशू बेसिकली यही था, जितने भी अम्बिया पैगम्बर आई मीन आए, वो बेसिकली उनका इशू यही था कि जो स्टेटस को था उसको ये बताते कि भाई जो आप कर रहे हैं सही नहीं है। वो कहते हैं भाई आपका जो दीन है क्या हमें ये कह रहा है कि आप
इस ट्रेडिंग में इस तरह करें, इसका क्या ताल्लुक? आपको नमाज पढ़नी है, आप नमाज तो पढ़ें, ये बाप दादा के ज़माने से करते हुए आ रहे हैं, वो जब आप ये देते थे और यहाँ भी यही होता है, वो वही है बिल्कुल। आई मीन आर्ग्यूमेंट्स एग्जैक्टली वही है ना। आई मीन आप देखें तो लेकिन उसके पीछे हमें ये समझना है कि व्हाई इज़ इट लाइक दैट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को होता है वो बेनिफिट करता है एक ख़ास एलीट तबके को। अब वो मेनली लोगों को समझना है कि ये एवरीथिंग हैज़ टू डू विद इकोनॉमिक्स, फॉलो द मनी, ठीक है ना। और वो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो अपना जो एलीट है वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। ये ज़ीरो सम गेम है, किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। ऐसा इनके दिमाग में ऐसा है कि सबके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल को ये मेंटेन करते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बगैर छीना झपटी के मेंटेन कर सकें। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली इस तरह, मेजॉरिटी ऑफ द पर वो सब छीना झपटी